मनोकामना के मैदान में उनको उन्होंने भी क्या देना चाहिए। प्यारे बच्चे, भाइयों, कोई पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आप एक देखिए, अभी मेरे से पहले सभी भाइयों ने आपको विस्तार से बताया। अब इस शहर की एक डिमांड है कि यहाँ नगर पालिका से लोग सभी तंग हैं और पंचायत बनाई है। और ये जो हमारा देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, बहुमत जैसा चाहता है वैसा होता है। बड़ी बड़ी सरकारें बहुमत ने बदल दी, बड़े बड़े नेता बहुमत ने बदल दिए, तो ये काम भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे भाइयों ने पहले भी ये मुहिम उठाई थी, पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन कमी ये रह गई कि सभी लोग उसमें शामिल नहीं हुए। तो मेरी तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें शामिल हो। अगर पूरा शहर या पूरा नहीं तो 80% लोग भी इस कार्य में शामिल होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग पहले कमेटी चाहते थे अब वो भी कमेटी से तंग आ जाएंगे, वो भी अब आपके साथ कुछ सामने चलेंगे, कुछ पीछे से चलेंगे। तो इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई आपका विरोध करेगा। अब शायद कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सबने लोगों की नब्ज पहचान ली है, सभी लोग तंग हैं। जो सुविधा पंचायत में थी आपने देख लिया कि वो कमेटी में कितनी सी है। अगर है तो आप अपने मकान में, अपने मकान में किराए पे रह रहे हैं। कहीं प्रॉपर्टी टैक्स, कहीं डेवलपमेंट टैक्स, कहीं सफाई टैक्स। हमारे समय में भी सफाई होती थी लेकिन कोई टैक्स नहीं था। अब सफाई टैक्स 30, 50, 100 रुपए तक है। और सफाई के आप देख रहे हैं, फिर भी सफाई अच्छी अपनी तरफ से वो कर रहे होंगे, लेकिन शिकायतें पहले से ज्यादा हैं। बाकी विस्तार से आपको सभी ने बता दिया है। हमारे जैन साहब ने पहले भी बहुत संघर्ष किया। अब इतनी बड़ी बात कहना कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, देखिए या तो इनको समझाओ और या फिर इनका साथ दो। अगर आप इनको समझाने में लग गए तो आप सफल होना मुश्किल हो जाएगा। या किसी के मन में कोई और आंदोलन का तरीका हो वो इनको बताओ, क्योंकि ये कहना कि आमरण अनशन पे बैठता हूं और हम उसकी तायद करना बहुत मुश्किल काम है। किसी को ये कहना कि आप मरण तक बैठो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूंगा कि इस पर विचार करे हमारी कमेटी। ये अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत तरीके हैं। अगर सरकार के कान पर जो नहीं रेंगती तो आप ये कीजिएगा, आपके साथ सारे शहर को लगना चाहिए, सभी लगे। लेकिन मेरा अपना सुझाव है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं जैन साहब का। जैन साहब बहुत ही सम्माननीय हैं और अच्छे बातें उठाते हैं, लेकिन जरूरत वही है कि इनका सहयोग दें। साथ काम हो, आपके फोन पे काम हो, तो आप अपने घरों से निकलिए, साथ दीजिए। क्योंकि अगर वो पंचायत चाहते हैं तो कहने वाले ने कहा कि 80% लोग 300 पंचायत चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कोई अपराध नहीं है। अपने दिल की बात सरकार को सुनाना कोई जुर्म नहीं हो कि अगर वो पंचायत संघर्ष समिति का साथ देगा तो उसको कोई ऑफिसर तंग करेगा, नहीं करेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। इसलिए हमारा निवेदन है सभी दुकानदार भाइयों से और दूसरे लोगों से कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पंचायत शासन हो तो घर से बाहर निकलिएगा। केवल ये चंद लोगों का कार्य नहीं है, ये एक बहुमत का कार्य है, ये संगठन का कार्य है। आपने यहाँ का सढौरे का एग्जाम्पल, उदाहरण आपके पास पहले का भी है कि यहाँ पोलिंग पार्टी आ गई थी, अगले दिन चुनाव था कमेटी का
और रात में ही वो कमेटी भंग हो गई थी और यहाँ पंचायत शासन लागू हो गया था। तो इसलिए आप उस उदाहरण को याद करके संघर्ष समिति का साथ दीजिएगा। मैं करता हूँ कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालें। संघर्ष समिति जब आह्वान करती है तो उसके साथ आए, जो आपको कहा जाता है वो करें, केवल आपका समय चाहिए। आप कुछ और कुछ नहीं मांगती है संघर्ष समिति, और आपकी जो समस्या है वो सदा के लिए दूर हो जाएगी। हमारा कमेटी गई तो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, वो कमेटी कहाँ आ गई, खत्म है कमेटी। अल्लाह काम करे। जब ये गांव डेवलप हो जाएगा, ऐसा लगेगा आप लोगों को कि अब ये गांव डेवलप हो। एक इतना बड़ा गांव है कि वहाँ रुक जाओ, थोड़ा इनका रुक जाओ, और वहाँ फोटो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको अगर पंचायत चाहिए तो घरों से निकलिएगा। संघर्ष समिति का साथ चाहता है। क्या प्रदर्शन संघर्ष समिति के डिमांड नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग अगर ये समझते हो और कमेटी का क्या फायदा है? सरकार को ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ लोग हैं, बढ़िया करा, ये अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों के ऊपर ऐसी बात न कहनी पड़े कि ये लोग स्वार्थी हैं या ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो पीछा इकट्ठा करता है, और जब हम पैसे इकट्ठे करके एक मकान बनाना चाहता है, कमेटी उसको कहती है कि आप 20,000 30,000 डेवलपमेंट चार्ज दीजिएगा। उसका वो मकान बनाने का स्वप्न केवल उसके मन में खुद के रह जाता है। अमीर आदमी क्या आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस संघर्ष समिति का। मैं अशोक मेहता, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी सडौरा। यहाँ 15 साल से लगभग पंचायत है, और पंचायत के समय में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं उतने पिछले नगर पालिका के समय में नहीं, क्योंकि सडौरा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ आमदन के बहुत कम साधन हैं, इसलिए सडौरा इस कैपेसिटी में नहीं है कि नगर पालिका के जितने एम्प्लॉइज हैं कि उनकी सैलरी निकाल सके टैक्स से। और इसी वजह से 1999 में ये चौटाला साहब ने तोड़ी थी। बीच में फिर ये हुड्डा साहब ने नगर पालिका बनाई, लेकिन लोगों ने एजिटेशन किया। एजिटेशन करने के बाद इसने हुड्डा साहब ने कमेटी तोड़ के फिर पंचायत बना दी। हालांकि इलेक्शन में सिर्फ एक दिन रह गया था। उसके बाद पंचायत बनी, पंचायत में ठीक काम हुए, लेकिन जब ये खट्टर साहब सीएम बने, इन्होंने कुछ लोगों के कहने पे इसको फिर नगर पालिका बना दिया। हमने 9,500 वोट थी सडौरे की, उसमें से 7510 साइन विद टेलीफोन नंबर करवा के खट्टर साहब को दिए कि यहाँ के लोग नगर पालिका नहीं चाहते। बहुत 10 महीने हमने एजिटेशन किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई सुनवाई नहीं की, जिसका खुमियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी की एनओसी लेनी है, उसमें 3-3 महीने 4-4 महीने लोग चक्कर लगाते हैं, और दुखी पैसे भी देते हैं और चक्कर भी लगाते हैं। उसके बाद अब लोग फिर उसी लाइन पे आ गए, कहते जी इस नगर पालिका को तड़वाओ। और ये बातें ऊपर सरकार तक भी गई, लेकिन यहाँ कोई उस बात का कोई असर नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों की आवाज सुनी जाए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अगर जो लोग चाहते हैं, अगर लोग पंचायत चाहते हैं तो पंचायत बनाई जाए, लोगों से पूछा तो जाए। मैं खट्टर साहब से निवेदन करता हूं कि यहाँ 2 डब्बे रखवा दें, एक नगर पालिका का रखवा दें, एक पंचायत का रखवा दें। अगर नगर पालिका में मत ज्यादा पड़ते हैं तो नगर पालिका ठीक है, अगर पंचायत में मत ज्यादा पड़ते हैं तो पंचायत ठीक है। मेहता जी ने बहुत कुछ बता दिया है। ये संघर्ष समिति बनी थी और ये इनका विरोध करी थी नगर पालिका का, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। खट्टर साहब से प्रत्यक्ष हम मिले और उम्मीद करके मिले, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई है।
कि यहाँ 80% 90% लोग जो है ना नगर पालिका को चाहते नहीं है। और आज हमारी ये मीटिंग आज रेस्ट हाउस में मीटिंग है संघर्ष समिति की। मैं उसका प्रधान हूँ, मेहता जी अशोक जी उसके प्रधान जी हैं, गोपाल जी सेक्रेटरी जी हैं, ये सारी कार्यकारिणी आई है। और आज रात को हमारी 8 बजे साईं बाबा मंदिर मनोकामना, जहां पे हमारे खट्टर साहब खुद रहे बहुत साल इस बस्ती के अंदर, वो जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं हमारे इसको। उम्मीदें तो हमें बहुत की कि रेलवे लाइन लगेगी, चंडीगढ़ जाएंगे, वहां भी नहीं हमारी घोषणा हुई। ये करनाल टू जमुनानगर की रेलवे लाइन की घोषणा की गई। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ हमारी इस बस्ती की दबे कुचले इलाके के लोगों की सुन के और इसका संज्ञान लेंगे। और यहाँ पे हॉस्पिटल और एक कॉलेज है, कॉलेज की भी जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज जो ये दुकानें बन रही है ना जी, बहुत ही लूटपाट मच रही है इसमें, क्या बहुत ज्यादा। एक गवर्नमेंट कॉलेज बना है, ये स्कूल बना है, ये बहुत धन्यवाद करते हैं खट्टर साहब का। जो यहाँ पे बनना चाहिए था ना वो सारा बिलासपुर बन गया, जबकि गाँव है वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर वहां बन गया, एसडीएम वहां बैठ गया। तो उन्होंने काफी ऐसी नगर पालिकाएं थी जिनको पंचायत में बदल दिया था। और ये बहुत पुरानी नगर पालिका थी, जैसे सरौली की थी, इसडौरा की थी, मेरे ख्याल से शैलेंद्र जो के टाइम से थी, लेकिन बदल दिया था। अब उसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि जो नगर पालिका बनाना चाहता है, वो कहता है कि भाई हमारा एक शहर का जो स्टेटस था वो स्टेटस हमारा पंचायत बनने से खत्म हो गया, हम गाँव में आ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पंचायत बनाना चाहते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। अब देखो उन्होंने जब सरकार से अपील की तो उनकी अपील के ऊपर ही सरकार ने वो नगर पालिका बनाई। अब रोज रोज अगर बदलेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा ना जी। अब सिसरौली में भी सिसरौली के लोगों ने अपील की कि भाई हमारी नगर पालिका बननी चाहिए, तो हमने उसका केस भी सरकार के सामने रखा। उम्मीद है मुझे शायद जल्दी ही वो नगर पालिका बन जाएगी। सर, आम आदमी पार्टी एक रैली